पाकिस्तान में खलबली है। पाकिस्तान की हेकड़ी निकलती दिख रही है। शहबाज शरीफ का बयान सामने आया है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का बयान, पहलगाम अटैक की जांच में शामिल होने को तैयार हैं। पारदर्शी और विश्वसनीय जांच के लिए हम तैयार हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अब जांच में शामिल होने की बात कह रहे हैं। अब तक भारत को मुंह की खाने की बात कह रहे थे, लेकिन अब पहलगाम अटैक की जांच में शामिल होने को तैयार हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का ये बयान है, लेकिन बीच बीच में पानी रोकने की बात पर वो उसका ताकत से जवाब देने की भी बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पीएम अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम इसकी निष्पक्ष स्वतंत्र जांच में शामिल होने को तैयार हैं। पारदर्शी और विश्वसनीय जांच। Of our commitment that we would not tolerate any kind of terrorism of any hue and color, and that has been demonstrated beyond any ray of doubt. On the contrary, our eastern neighbor continues a pattern of exploitation, leveling baseless allegations and false accusations without credible investigation or verifiable evidence. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का बयान आप सुन रहे थे। पहलगाम अटैक की जांच में शामिल होने को तैयार हैं, लेकिन इस बात पर जोर दे रहे थे कि हमारा नेबर हमारे ऊपर ब्लेम लगाने की एक कोशिश कर रहा है। लगातार इनकार कर रहे थे, लेकिन लगातार पाकिस्तान के अधिकारी, पाकिस्तान की आर्मी कश्मीर में जारी आतंकवाद को स्वतंत्रता का नाम देकर पूरे सपोर्ट की बात करते रहे हैं। आतंकवादियों के साथ खड़े होना पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी का पुराना तरीका रहा है। बहुत जल्दी हमारे साथ लाइव हमारे साथी जुड़ने वाले हैं, उनसे विस्तार के साथ इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान अब जांच में, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच में शामिल होने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो इसके परपट्रेटर्स को अपनी तरफ से लगातार सपोर्ट करता रहा है, कश्मीर में जारी आतंकवाद को हमेशा समर्थन देता रहा है, कश्मीर को हमेशा अपनी शाहरग बताता रहा है और लगातार आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने वालों के साथ मेलजोल बढ़ाने में पाकिस्तान आगे रहा है। हर हमले के बाद पाकिस्तान का यही कहना होता है कि उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लेकिन हर हमले के बाद पाकिस्तान के ही तार निकलते हैं। सबसे ज़्यादा सटीक उदाहरण मुंबई 26/11 का हमला था, जिसमें एकमात्र जीवित आतंकवादी अजमल कसाब पाकिस्तान का ही निकला था, और वो भी लश्कर तैयबा का आतंकवादी था। बाकी सारे लश्कर तैयबा के आतंकवादी और पाकिस्तानी निकले जो मारे गए थे, बचे 9। और पाकिस्तान उसके बाद भी हमलों के बाद सीधे यही कहना शुरू कर देता है कि हम इसके पीछे नहीं हैं। हालांकि वो जिनके पीछे खड़ा होता है वो इसकी जिम्मेदारी हमेशा लेते दिखाई देते हैं। इस बार भी लश्कर के चेहरे, लश्कर के मुखौटे टीआरएफ ने आगे बढ़कर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है, जिसके पीछे पाकिस्तान हमेशा खड़ा नजर आता है। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं बहुत ज़्यादा जानकारी के साथ, क्योंकि वो लगातार
एलओसी और आईबी के आसपास रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाते रहते हैं। अजय, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने दो बातें कही हैं। एक बात तो पुराना राग है कि हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है, दूसरी बात एक नई कोशिश है कि हम पहलगाम हमले की स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं। अक्सर पाकिस्तान यही कहता है कि उसका हाथ नहीं है, लेकिन जिनके पीछे वो खड़े रहते हैं वो हमेशा ऐसे हत्याकांड के पीछे अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। अजय, सबसे बड़ी बात यह है राजीव कि पाकिस्तान अगर इस मौके पर जब दुनिया भर की उंगली जो है वो पाकिस्तान पर उठी हुई है पुलवामा हमले के बाद, तो पाकिस्तान को चाहिए था कि पाकिस्तान ये कहता कि हमारे यहाँ पर अगर लश्कर के चीफ पर इल्जाम लगा है, डिप्टी कमांडर पर इल्जाम लगा है, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से यहाँ पर हाफिज सईद, सैफुल्ला और जो बाकी आतंकी कमांडर हैं उनको भारत को सौंपता हूं। आप इनकी जांच करिए, इनसे पूछताछ करिए और फिर बताइए कि ये जिम्मेदार हैं या नहीं हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। मगर पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। पाकिस्तान दरअसल राजीव इस चीज को सोचिए कि प्रधानमंत्री के उस बयान के बाद पाकिस्तान दरअसल अपने लिए टाइम बाइंग कर रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि आज हमला हुआ या कल हुआ, और जब शहबाज शरीफ ये बोल रहे हैं तो उसके पीछे का मकसद है कि वो दरअसल चाहते हैं कि उन्हें समय मिल जाए। हर रात हर दिन जो है उनके लिए कीमती है। जब जांच होगी फिर महीनों लगेंगे, सालों लग सकते हैं, तो पाकिस्तान की जान बच जाएगी। क्योंकि जिस तरीके का दबाव इस वक्त भारत सरकार पर है, जिस तरीके से लोगों का गुस्सा है और जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियां हैं, पाकिस्तान को लग रहा है कि आज खत्म हुए कल खत्म हुए। तो सिर्फ यही वजह हो सकती है, वरना इतने सालों से जो डोजियर पाकिस्तान को सौंपे गए, उड़ी हमले के बाद, पुलवामा हमले के बाद, फिर पठानकोट एयरबेस पे हमले के बाद, क्या बना उनका, मुंबई हमले के बाद, तब तो जिंदा जो है वो सबूत थे। जब जो कसाब को पकड़ा गया था, जो बता रहा था कि वो आया था पाकिस्तान से हमला करने। तो कहने का मकसद ये है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो एक चालाक लोमड़ी की तरह जो अपने समय को चाहते हैं कि एक समय मिल जाए उनको, और उनकी यही कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। अंदर खाने से हालत ये है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके हैं, वहां पर लोगों को घर छोड़ने को कह दिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों में पाकिस्तान ने अपनी जो वेपन्स हैं, सेना है, उसकी मौजूदगी को बढ़ा दिया है। ये सिचुएशन है। अंदर खाने से पाकिस्तान अभी भी सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहा है कि किसी भी बहाने टल जाए बस। बने रहिएगा अजय हमारे साथ। इस वक्त आप बने रहिएगा क्योंकि एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान तनातनी से जुड़ी हुई बड़ी खबर का इस वक्त रुख कर लेते हैं। एलओसी पर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची, प्लांवाला सेक्टर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची। एलओसी से सटे गांवों को खाली कराए जाने की जानकारी सामने आ रही है। प्लांवाला सेक्टर पहुंची इंडिया न्यूज की टीम।